Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग को शुद्ध हिंदी में विपणन कहा जाता है। तो आइए देखते हैं ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। अब देखिए, हर रोज प्रतिदिन हम अपने जीवन में बहुत सारे सामान का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी सेवाओं का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सामान में आप समझ लीजिए, अभी आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो या तो आप मोबाइल में देख रहे होंगे, या तो लैपटॉप, या तो डेस्कटॉप। ठीक है, तो ये एक तरह का गुड्स है। अब सर्विस की मैं बात करूं तो देखिए, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता होगा। ठीक है, ये एक तरह का सर्विस है, क्योंकि आप उसको, वो सेवा आपको प्रदान की जाती है। आपको कोई पढ़ा रहा है, डॉक्टर हुआ, लॉयर हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके घर में अगर कोई काम करने वाली बाई आ रही है तो वो जो है काम करने वाली दीदी, वो क्या कर रही है, आपको सर्विस दे रही है। तो बहुत तरह के गुड्स और सर्विसेज होते हैं जो हम अपने जीवन में प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। These include items like toothpaste, toothbrush, soap, oil, clothes, food items, telephone, electricity and many more. अब यहाँ पे आपको कुछ और एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे इनमें शामिल है टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, तेल, कपड़े, खाने की वस्तुएं, टेलीफोन, बिजली, ठीक है, अथा बहुत सारी अन्य वस्तुएं। हाउ डू ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज रीच आवर होम। अब ये जो सवाल है कि ये जो वस्तुएं हैं, ये जो सेवाएं हैं, हमारे घर तक कैसे पहुंचती हैं। अब देखिए, आप खुद से तो साबुन नहीं बनाते हो, आप खुद से तो तेल नहीं बनाते हो, आप कहीं ना कहीं से तो ये सब लाते होगे। Obviously, the business houses who produce the goods and services have to ensure that these are to be sold, and so they have to make the consumer or user aware of their products and place them at points convenient to the consumer. अब देखिए, ये जितने भी गुड्स हों या सर्विसेज हों, वस्तुओं हों या सेवाएं हों, इनको कोई ना कोई प्रोड्यूस करता है। व्यापारिक घराने होते हैं, बिजनेस हाउसेस होते हैं, जो इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, इनको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और वो इन्हें बेचना चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है तो ऑब्वियसली उसको बेचना है। ठीक है, तो वो बेचने के लिए क्या करता है, इसलिए सभी ऐसे व्यापारिक घराने अपने सामान को बेचने के लिए, ठीक है, उपभोक्ता जो कस्टमर है उसको बेचना है उस सामान। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह पर अपना दुकान खोलते हैं या अपने सामान को पहुंचाते हैं जहां से कस्टमर सामान खरीद सके। अब ऐसे सोचिए, मान लीजिए आपको कोल्ड ड्रिंक पीना है। ठीक है, अब कोल्ड ड्रिंक्स आपके घर में तो बन नहीं रहा है, बगल वाले दुकान में बन नहीं रहा है। मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोल्ड ड्रिंक का कारखाना है, तो आप कोल्ड ड्रिंक पीने वहाँ तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो कारखाना है, बिजनेस हाउस है, वो क्या करेगा, आपके घर के आसपास जो भी दुकानदार हैं उनको बोलेगा कि तुम मेरे सामान को बेचो। ठीक है, वो एक तरह का मार्केटिंग करेगा ताकि आप जब जाएं तो आप कोल्ड ड्रिंक खरीद सकें। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ सच एज प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोशन, use of middlemen, wholesaler or retailer, etc., for sale, warehousing, transportation, etc. All these activities taken together are termed as marketing. In this lesson, we will learn about the concept of marketing, its importance, objective, and function. अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। आपको अपने सामान को बेचना है। यहाँ बेचने वाला कौन है, बिजनेस हाउस। खरीदने वाला कौन है, कस्टमर या यूजर। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे आपको उत्पादन योजना, प्रोडक्ट प्लानिंग करना होगा, आप क्या सामान बनाओगे, उसका प्राइस आप क्या रखोगे। मान लो बहुत ज़्यादा प्राइस रख दोगे तो लोग तो ले ही नहीं पाएंगे, तो आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर आपको प्रमोशन करना होगा। फिर बिक्री के लिए जो मध्यस्थ होते हैं, मिडिलमैन होते हैं, जैसे थोक विक्रेता, होलसेलर, खुदरा व्यापारी, रिटेलर, इन सब के पास आपको जाना होगा। ठीक है, फिर आपको गोदाम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए ताकि सामान एक जगह बन रहा है वहाँ से दूसरी जगह जाए। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, इन सभी को मिलाकर मार्केटिंग कहा जाता है, हिंदी में विपणन कहा जाता है। अब ये जो चैप्टर है, इस पार्ट में हम मार्केटिंग क्या होता है,
उसकी महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है और इसका फंक्शन, काम क्या है, कार्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये चैप्टर पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव्स, हमारा उद्देश्य क्या है। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, आप बता पाएंगे एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है, विपणन, मार्केटिंग को हिंदी में विपणन कहते हैं, इसका अर्थ क्या है आप ये बता पाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, विपणन मार्केटिंग, बिक्री सेलिंग, इसके बीच में क्या क्या अंतर होता है आप ये बता पाएंगे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग, विपणन के महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, आप इसके बारे में बता पाएंगे। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से विपणन, मार्केटिंग किया जा रहा है, आप इसके बारे में बता पाएंगे। एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, आप इसके बारे में भी बता पाएंगे। तो लाइन से सारे वीडियोस को देखिएगा, एक एक करके मैं आपको सब कुछ पढ़ाता जाऊंगा।